हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि वेदर द पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर सॉलिड इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और इन द गैसेस स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एल्डिहाइड्स जो होते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड्स जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, हैविंग फार्मूला दिस। तो you must see the structure difference. There is only the substituent जो यहाँ पर R के बदले हमने H यहाँ पर लिया था, जिसकी वजह से ये जो एल्डिहाइड्स का फर्स्ट मेंबर जो है इट इज़ इन गैसेस फॉर्म, गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, एंड ये जो फॉर्मल्डिहाइड जो है व्हेन इट इज़ यूज्ड एज, जब हम 40% एक्वा सोल्यूशन में हम डालेंगे, व्हेन दिस फॉर्मल्डिहाइड को हम फॉर्मल्डिहाइड को प्लस 40% एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ से बन जाता है फॉर्मेलिन। क्लियर? तो ये जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फॉर्मेलिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है, रेस्ट ऑफ मेंबर्स में हमने देखा है रेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो होते हैं ये जो हैं दे आर मोस्टली सॉलिड्स। ये सॉलिड्स होते हैं या तो लिक्विड्स होते हैं। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स क्यों होते हैं? बिकॉज इनका डिपेंड्स अपॉन द साइज। सॉलिड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दिस आर ग्रुप। क्योंकि आपको पता है साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, उतना जितना कम होगा उतने ही वो लिक्विड स्टेट में होंगे। तो जिसकी आपको जो कि जितना मॉलिक्यूलर मास जो इंक्रीज हो जाता है उतनी उसमें क्या आ जाते हैं इंक्रीज वांडर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा आ जाते हैं। वांडर वाल्स इंट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जो है इसमें ज़्यादा उसमें वो फ्रॉम सॉलिड लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट में ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू द वांडर वाल्स इंटरेक्शन। जितना साइज होता है मॉलिक्यूल ज़्यादा उतना मॉलिक्यूल मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा वांडर वाल्स इंटरेक्शन हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मोस्टली ओकर इन द लिक्विड और इन द सॉलिड स्टेट। क्लियर? But in case of formaldehyde, there is no any of the alkyl group added. There is only in case of instead of alkyl group there is hydrogen present in case of formaldehyde. Clear? Having this structure like this. Similarly, इसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं, जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज़ हायर देन डेट ऑफ द एल्केन्स और एल्कीन्स। अल्केन्स और एल्केन्स की अगर बात करेंगे तो ये जो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज़ हायर देन डेट ऑफ द एल्केन्स एंड एल्कीन्स की, बट इट इज़ लोअर देन डेट ऑफ द अल्कोहल्स। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका लोअर देन डेट ऑफ द अल्कोहल्स है बट हायर देन डेट ऑफ एल्केन्स और एल्कीन, यानी पेरेंट कंपाउंड से उनका ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। तो वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं इट इज हायर देन डेट ऑफ द देयर पेरेंट कंपाउंड्स एल्केन्स, या क्यों है या एल्कीन से? वाई? Actually, it is because of the fact that in case of in aldehydes and ketones there is a polar nature of the carbonyl group, carbon carrying positive charge and this oxygen carrying negative charge, as a result of which this is involved in the intermolecular hydrogen bonding. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है विच रिजल्ट्स इन द ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो जाते हैं उतना ही उसमें क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इट व्हेन वी सी इन केस ऑफ एल्केन्स पेरेंट मेंबर्स जो इनके हैं ये जो है इन देयर इज़ नो पोलरिटी, जिसकी वजह से कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, बट their boiling point is less as compared to that of the alcohols. It is due to the fact that in case in the polarity या dipole moment
In case of alcohols is more as compared to that of aldehydes and ketones. तो इसमें जो जो होता है, इसमें पोलरिटी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. क्लियर. बट when we compare the two that is aldehydes and ketones को हम अगर हम कंपेयर करते हैं, तो aldehydes जो होते हैं they have low boiling point as compared to that of ketones. तो कीटोन्स में क्यों ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ये जो कीटोन्स में है देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स इन इट. क्योंकि आपको पता है ये कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स में 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एज यू सी कार्बन पर होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से. अब ये जो और ग्रुप जो होते हैं इससे स्टेबलाइज करते हैं इस कार्बन चार्ज को बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. कम इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन. तो देयर आर इट शोज प्लस आई इफेक्ट. तो plus I effect of both these two R groups increases the electron density at carbon, due to which this positive charge on this carbon gets stabilized. As a result of the overall stability of the molecule gets increases as compared to that of the aldehydes, where there is only one alkyl group and one is hydrogen attached to this carbonyl group. Clear? Okay. So it means that this alkyl group due to the Pulsar effect increase the electron density at carbon and stabilizes this carbon stabilizes this carbon. But this because of the 2 alkyl groups in case of ketones, as a result of which they have higher boiling point as compared to that of the as compared to that of the aldehydes. So ketones have higher boiling point as comparable to that of aldehydes. Clear. इसके बाद है हम देखते हैं solubility. तो solubility of the ketones and aldehydes is in case of lower members की बात अगर हम करेंगे, lower members जो होते हैं, फॉर एग्जांपल lower members में हम देखते हैं अप टू 4 to 5 कार्बन एटम जो होते हैं, वो जो होते हैं दे आर soluble in water. They are water soluble. Water solubility depends upon the hydrogen bonding, because जब हम इस aldehydes and ketones को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये जो aldehydes ketones जो होते हैं इनमें पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है, और जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो वाटर इटसेल्फ इज आल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं between this carbonyl group and this water molecule, as a result of which more the hydrogen bonding हो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उतनी solubility इंक्रीज हो जाती है इन वाटर. क्लियर. बट इन केस ऑफ हायर मेंबर्स में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जितना जो साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो जाता है उतनी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट बिकम डिफिकल्ट फॉर ए कंपाउंड टू हैव ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है डिक्रीज हो जाएंगे. द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ हायर मेंबर गेट्स decrease due to which their solubility gets decreased. So in case of lower members, what happens, there is, for example, if we take the formaldehyde example as a formaldehyde, so there when we dissolve in the water, there is slightly negative charge and slightly positive charge, and there occur what is called as a hydrogen bonding between these between the carbonyl group and oxygen. Actually it is between the oxygen carbonyl group of, it is between the oxygen atom of the carbonyl group having slightly negative charge and slightly positive charge. There is one of the water molecule slightly negative charge and slightly positive charge, and there is what is formed as a hydrogen bond. Hydrogen bond was formed at its oxygen. The hydrogen bond is a bond which is formed between two actually electronegative elements. It is formed between two electronegative elements by means of this hydrogen. That is why it is called as a
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इनके सब हायर मेंबर्स में जो कि वहाँ पर अल्काइल साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज इन चेन लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ हायर मेंबर्स विल गेट डिक्रीज, जिसकी वजह से इनमें सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। you must remember like dissolves like dissolves like। तो पोलर जो होगा, पोलर मेंबर जो होते हैं, पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट नॉन पोलर वो सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते हैं। क्लियर। उसके बाद है इट इज कॉल्ड एज ए स्मेल। तो विल स्मेल। तो लोअर मेंबर जो है इनमें जो ऑर्डर जो होता है, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्फेटिक एल्डिहाइड्स हैव अनप्लीजेंट स्मेल, उनमें जो है अनप्लीजेंट स्मेल होता है। बट एज द साइज ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज जब होता है तो ऑर्डर बिकम पंजेंट, लेस पंजेंट, एंड मोर फ्रेगनेंट। तो इसमें जो है फ्रेगनेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जितना मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो लोअर मेंबर जो है, अगर हम लोअर मेंबर्स की बात करें तो जनरली हम वो बोलेंगे दे आर अनप्लीजेंट, बट हायर मेंबर जो होते हैं उसमें फ्रेगनेंस इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे, दिस इज लाइक एज ए बिटर एलिमेंट, बट नेचुरली ओकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं दे आर एक्टिंग एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। तो इट मीन्स दैट उनमें फ्रेगनेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जितना उनके मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर उनमें फ्रेगनेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट लोअर मेंबर जो होते हैं दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल। क्लियर। इसके बाद जो है हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप? तो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एक्चुअली जो कार्बन एटम जो होता है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Carbon atom is sp2 hybridized with this state of the oxygen, and carbonyl group of the aldehydes ketones जो होता है it is a polar in nature with bond angle of the date of 120 degree and having the specific dipole moment। और ये जो carbonyl group जो होता है, because of this carbonyl group in case of aldehydes and ketones they possess high chemical reactivity। Clear। But when we see in case of when we compare the bond length in case of ketones and aldehydes with that of the alkenes, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द एल्कीन्स। तो इनका शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होता है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द एल्कीन्स। क्लियर। सो let us discuss the chemical properties of aldehydes and ketones। So chemical properties of aldehydes and ketones जो होते हैं it actually depends upon the structure of the molecule। if we take the example of the aldehydes and ketones, जो aldehydes ketones जो होते हैं इनमें सबसे important चीज़ जो होते हैं they have the possess सी डबल बॉन्ड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, यानी कीटोनिक ग्रुप जो होता है, यानी सी डबल बॉन्ड ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप जो होता है दे रिप्रेजेंट आपको दिस कार्बोनिल ग्रुप। एंड दिस कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो है दे पोजेस हाई रिएक्टिविटी। बिकॉज चूंकि आपको पता है इन केस ऑफ कीटोन में क्या होता है या इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स में क्या होता है, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्लियर। जिसकी वजह से क्या होता है इस कार्बन ऑक्सीजन पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और जो ये स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इस पर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और ये जो कार्बन जो होता है इस पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दो सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटर्स विच इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर एंड दूसरा होता है नेगेटिव सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जो एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन रिएक्शन हो जाती हैं। ये या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल यू मस्ट नो दैट न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। न्यूक्लियोफाइल खुद होता है इलेक्ट्रॉन रिच,
यानी कि इट विल अटैक ऑन दिस electron deficient center. This as a result of which when we study the chemical properties of aldehydes and ketones, you will say it will show different chemical properties. हम इस बेस पर डिस्कस करते हैं कि इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसी की वजह से ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. हमें इसको डिटेल में पढ़ना है. इट विल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. वन ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि सिमिलरली आपको याद रखना है या तो यहाँ जब ये जो पॉजिटिव सेंटर्स या नेगेटिव सेंटर्स जब क्रिएट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन की बात कार्बोनिल की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर ड्यू टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं डिस्कस बिफोर. अब जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसमें आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती हैं. यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, इस कार्बन पर. अब सेकंड थिंग, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन पर कोई अटैक हो सकता है. अटैक क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है. वी विल सी डिस्कस कि यहाँ पर एक्चुअली अगर हम इन कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होता है जिस कार्बोनिल ग्रुप पर, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से जब हम फॉर एग्जांपल इसकी हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो यहाँ ये ऑक्सीजन जो है इट डज नॉट शो द इलेक्ट्रोफिलिक. यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाली है, बट यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, बिकॉज इसमें ये जो ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन पहले ही से हो जाती है अगर हम एसिडिक मीडियम में करेंगे या किसी और मीडियम में रिएक्शन करते हैं. क्लियर. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे ये जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये जो कार्बन एटम ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाती है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन का जो है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पर आ जाता है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मतलब इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसका जो ऑलरेडी है ऑक्टेट कंप्लीट, जिसकी वजह से ये केमिकल ये जो दिस नॉट फिजिबल फॉर दिस इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन दिस और एट दिस ऑक्सीजन सेंटर. क्लियर. तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है. तो ये जो इस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इनके सब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एक्चुअली ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं, बिकॉज ये जो कार्बन जो होता है इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ विच न्यूक्लियोफाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स will attack on this कार्बन. तो ये हम इसको मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे. तो जो एडिशन रिएक्शन जो होते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन अगर हम देंगे, एडिशन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होने वाला है. एडिशन मतलब क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसमें एडिशन हो जाएगी अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो एडिशन हो जाएगी, तो इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन. तो ये जो है इट प्रोसीड्स बाय न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म. न्यूक्लियोफिलिक मतलब यानी कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा एट द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. क्लियर. द कार्बोनिल ग्रुप बीइंग पोलर इन नेचर इन विच कार्बन एटम एक्वायर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इस पे ऑक्सीजन नेगेटिव स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन पे स्लाइडली नेगेटिव चार्ज होती है. अब स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अगर एक रिएक्टिव सेंटर यहाँ पर पैदा हो जाता है, रिएक्शन सेंटर पैदा हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच ये इस कार्बन पर अटैक करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो पहला स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है. और यहाँ पर जो न्यू ट्रांजिशन स्टेट होता है, यहाँ पर आप देखो दिस ट्रांजिशन स्टेट वेयर दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड टू दिस कार्बन.
ठीक है। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि आपको पता है ये पाई बॉन्ड जो होता है शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इस ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसके बाद इसके प्रोटोनेशन करेंगे हम, प्रोटोनेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी जो एडिशन रिएक्शंस हैं हम एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। होप यू अंडरस्टैंड।